नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हिंदी कक्षा में मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरॉन परेरा स्वागत करती हूँ। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने त्रिलोचन जी की नवनिर्माण कविता के बारे में जाना। अब हम लोग अंतिम भाग में मतलब तृतीय भाग में आ गए हैं और आखिरी दो चतुष्पदियों के बारे में जानेंगे। त्रिलोचन जी बताते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज आज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि बताते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए वह कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझा सकते हैं या सुलझाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर पे देखा जाए तो लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अभी लड़कों और लड़कियों में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। लड़की को भी लड़कों के जैसी ही सम्मान दिया जाता है। इसीलिए कवि बताते हैं कि दोनों साथ निकले हैं। अगर इसमें से एक भी पीछे रह गया तो आगे का काम ठीक तरीके से पूर्ण नहीं होगा। इसलिए दोनों को साथ चलकर अपना कार्य करना है। लेंगे कांटे का ताज नर नारी, मतलब आने वाली हर एक समस्या का डटकर सामना करने के लिए नर और नारी तैयार है। कांटों का ताज मतलब आने वाली मुसीबतें। तो जीवन में आने वाली हर एक मुसीबतों का सामना करने के लिए नर और नारी तैयार है। नर और नारी अगर एक साथ रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से या सहज तरीके से वह पूर्ण कर सकते हैं। दोनों नई दिशाओं में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे तो जीवन में वो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। समानता का अधिकार दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो लड़के और लड़की दोनों को समाज में समानता का भाव दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो स्त्री को समाज में बहुत निचले स्थान पे रखा जाता है या उसे सम्मान नहीं दिया जाता। जो स्त्री शिक्षित है उसे समाज में एक सम्मान रहता है, परंतु जो मध्यम वर्गीय स्त्री है या जो अशिक्षित स्त्री है उसको सम्मान नहीं दिया जाता। वो अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए भी बहुत बड़ा कार्य करती है। भले वो शिक्षित नहीं है, लेकिन वो जो कार्य करती है उस कार्य के द्वारा वो समाज में अपने महत्व को बनाए हुए है। जो अशिक्षित स्त्री रहती है अपने घर को संभालती है, घर में जो चीज़ें चाहिए जैसी चाहिए उसको संवारने का, सजाने का काम वह करती है। मतलब वो अपना कार्य कहाँ पे तो महत्वपूर्णता से निभाती है। इसलिए पहले ज़माने में घर में काम पे जाने का काम सिर्फ या कार्य सिर्फ पुरुष करते थे, क्योंकि अगर पुरुष काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं और अपना काम करने के लिए या अपने कार्य में वो पूर्णता से मेहनत करके उस कार्य को मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो समाज को बनाने का काम या समाज को आगे तक, शिखर तक पहुंचाने का काम यह दोनों मिलकर ही करते हैं। इसलिए कवि आगे बताते हैं, दोनों संगी है और सहचर है, मतलब दोनों जो है वो साथ साथ चलने वाले अच्छे मित्र हैं। हमें मालूम है कि अगर हम लोग अपने मित्र के साथ रहते हैं तो आने वाली हर एक मुसीबत को हम लोग डट के सामना करके जीतने की हिम्मत रखते हैं। वैसे ही समाज में आने वाली हर एक मुसीबत में अगर स्त्री पुरुष साथ रहेंगे तो वह हर एक मुकाम को पा सकते हैं, हर एक चीज़ को वह सहजता से पाकर आगे जा सकते हैं। कवि आगे बताते हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। अगर नर और नारी में समानता दी जाए, समान अधिकार दिए जाए तो नर और नारी समाज को रचाने का काम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारी जो संसद है
उसमें स्त्रियों को भी एक स्थान दिया गया है और इसीलिए स्त्री और पुरुष अगर एक साथ रहेंगे तो समाज में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। इसलिए कवि बता रहे हैं कि नर और नारी समाज रचाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्हें एक मौका देना चाहिए और जैसे ही उन्हें वो मौका मिलता है वो समाज को एक ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। आज के दौर में देखा जाए तो लड़कों के साथ लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ऑफिसेज में, बड़े बड़े दफ्तरों में, सब जगह पे लड़के और लड़कियां, स्त्री और पुरुष अपना कार्य कर रहे हैं और इसी प्रकार हम लोग समाज में बदलाव लाने के लिए एक साथ आकर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग समाज को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आगे की और आखिरी चतुष्पदी में कवि बता रहे हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि बताते हैं कि वर्तमान और अतीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि हमारा जो अतीत है उसका हमारे वर्तमान पे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हमने अपने जीवन में बिताए हुए समय के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अरे हम लोगों ने ये किया था, वो किया था। जैसे कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जिनके पास बहुत अनुभव रहते हैं, वो अपने अनुभवों के द्वारा बताते हैं कि हम लोगों ने अपने अतीत में ऐसा किया था या हम लोगों ने इस प्रकार का अपना जीवन बिताया, तो वह हम लोगों को आगे चलने के लिए प्रेरणा देता है। हम लोग बीती हुई गलती के बाद आगे आने वाले समय में उस गलती को कभी नहीं दोहराते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उससे अतीत में कुछ तो पाया है, कुछ तो खोया है और जिसके द्वारा हम लोग यह सोचते हैं कि हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे और इसीलिए हम लोग वर्तमान में सचेत रहते हैं। कवि बताते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सारे मित्र मिलते हैं और उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कवि बताते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में मिलने वाले मित्र बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि वो हम लोगों के साथ रहते हैं और हम लोगों को अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभव देते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है उसका प्रभाव हम लोग इस दुनिया में जब नहीं रहते तब रहते हैं। इसलिए कवि बताते हैं, गीत मेरा भविष्य गाएगा, मतलब मैंने जो अच्छे कार्य किए हैं उसका प्रभाव जो रहता है वो अपने भविष्य पे रहता है क्योंकि हम लोग वर्तमान काल में जो काम करते हैं वह हम लोग याद रखते हैं और भविष्य में उसी के गुणगान गाते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि जो अपने जीवन में बिताए हुए समय के बारे में बताते रहते कि हम लोगों ने अपने जीवन में यह किया था, वह किया था, लेकिन वह जो अनुभव रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोगों के बारे में हम लोग बुरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान में जो कार्य किए हैं वो गलत है। लेकिन कुछ महान हस्तियों के बारे में हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने यह किया था, वो बहुत अच्छा था। इसीलिए हमारे वर्तमान का हमारे भविष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग कोरोना जैसी महामारी में फंसे हुए हैं। हम लोग घर में हैं। हमें कहा गया है कि घर में रहो और सुरक्षित रहो। घर में समय बिताते समय हम लोग अपने जीवन में बिताए हुए समय के बारे में सोचते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं और परिवार को अपने अतीत के बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में क्या किया था, कैसे किया था। शांत बैठे हुए यह भी सोचते हैं कि मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से जिसका परिणाम यहाँ है। तो इसलिए आपका जो गीत है वो भविष्य गाता है। यह अतीत का भी गीत अच्छा था। हमारे अतीत का जो गुणगान रहता है वह गुणगान लायक होना ज़रूरी है। इसीलिए कभी कभी कहते हैं, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। मतलब मैंने अगर अच्छा काम किया होगा तो मेरे बारे में अच्छा बोला जाएगा और अगर मैंने गलत काम किया होगा तो मेरे बारे में गलत कहा जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं
कि अपने अतीत के बारे में या अपना जो अतीत है उसको अच्छी तरीके से बिताओ या अपने वर्तमान को अच्छे से बिताओ, ताकि हमारे अतीत के बारे में कोई भी गलत नहीं बोला जाएगा। इसी प्रकार कवि त्रिलोचन जी ने अपनी नवनिर्माण कविता के द्वारा हम लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए या अच्छे कार्य करने के लिए बताया है। कवि त्रिलोचन जी द्वारा चतुष्पदी छंद में रचित कविता नवनिर्माण में उन्होंने हम लोगों को कहा है या बताया है, हमारे समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता आदि का बोलबाला है। कवि इन बुराइयों पर काबू पाने के लिए लोगों को बल और साहस प्राप्त करने का आह्वान करते हैं, और इसीलिए इस कविता के द्वारा वह हमें आह्वान कर रहे हैं कि हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय, इसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वह अन्याय, अत्याचार और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और बाद में उसका सामना करने के लिए हम लोग असमर्थ रहेंगे। इसी प्रकार कवि त्रिलोचन जी हम लोगों को बताते हैं कि आगे बढ़ते रहो और होने वाले हर एक मुसीबत का डट के सामना करो। कवि त्रिलोचन जी नवनिर्माण के द्वारा हमारे जीवन में भी एक नवनिर्माण करना चाहते हैं कि हम लोग अगर अच्छा सोचकर अच्छा कार्य करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में सफलता ज़रूर पाएंगे। और इसलिए नवनिर्माण या नया कुछ करने की हमेशा कोशिश करो। यह मत सोचो कि उस नवनिर्माण से क्या बुरा होगा, यह सोचो कि उस नवनिर्माण से मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और इसी प्रकार हमेशा नए निर्माण के लिए आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।